दारुणं श्रीराम। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार की ओर से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु। आज मैं फिर खड़ा हूं सरयू के तट पर, वही सरयू जिसके किनारे अयोध्या बसती है, वही अयोध्या जो आज से कुछ दिन पहले आभाहीन थी। हर संग्राम जित खर दूषणं अजानुभुज शर। इसके आकाश में आशंकाओं के बादल हुआ करते थे, लेकिन फिर ऐसा परिवर्तन हुआ। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अयोध्या फिर से एक बार इसका पुनरुद्धार हो रहा है, सज रही है, संवर रही है। आइए देखते हैं अयोध्या कितनी बदल रही है। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। अयोध्यापुरी साकेत के नाम से जानी जाती रही है। इसकी एक समृद्ध विरासत है। इस नगर को ईसापुर 5वीं या 6वीं शताब्दी का माना जाता है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जहाँ तक श्री अयोध्या जी के इतिहास का प्रश्न है, तो हमारी जो सनातन भारतीय परंपरा है और उसकी जो काल गणना है, उसके जो साक्ष्य हैं, उस साक्ष्य के आधार पर जो आदि मानव मनु हुए, लगभग जो है वो 96 करोड़ वर्ष पूर्व मनुनाम मानवेंद्रानाम जापुरी निर्मिता स्वयं। पहले मानव ने धरती पर जहाँ पैर रखा और जहाँ पर पहली मानव निर्मित नगरी का निर्माण हुआ, वो नगरी श्री अयोध्या जी है। आजकल के इतिहासकारों ने अपना किसी स्रोत से खोज करके इसको 5वीं, 6वीं, पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी का मान सकते हैं, लेकिन हमारी भारतीय काल गणना के अनुसार और पौराणिक मान्यता के अनुसार, लोगों की श्रद्धा और भावना के अनुसार भी यह नगरी करोड़ों वर्ष पुरानी है और प्रथम मानव द्वारा प्रथम मानव नगरी निर्मित नगरी है। श्रीरामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव। अयोध्या के अतीत में संस्कृति और विरासत को देखें तो सूर्यवंशियों के साम्राज्य के उत्पन्न होने के साथ ही इस नगर की कहानी आगे बढ़ती है। सरयू के तट पर बसी अयोध्या पौराणिक नगरी है। इसके पुराणों की कथाएं और इसकी ऐतिहासिकता दोनों जुड़कर एक अलग रोमांच पैदा करती हैं। लोगों में भक्ति का प्रवाह होता है, लोगों में उस शक्ति का भी प्रवाह होता है जो सामाजिक जीवन में जिया जाता है। सूर्यवंश, जैसा कि सूर्य के नाम से ही सब लोग जानते हैं कि वो प्रकाश के पुंज हैं, और इस वंश को पवित्र करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सूर्य वंश में अवतार लेकर के सारे संसार में जो है वो मानवता का, समता का, एकता का जो प्रकाश है वह धरती के कोने कोने तक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में इसे प्रकाशित किया है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने
सूर्य वंश को ही अवतार लेने के लिए चुना था, जहाँ पर नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षणहीना। किसी प्रकार का कोई दारिद्र्य नहीं था, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं था, कोई जो है वो बिना पढ़ा लिखा और शिक्षा से वंचित व्यक्ति नहीं था, कोई शोषित व्यक्ति नहीं था। तो इस प्रकार से समता के प्रकाश को फैलाने के लिए, धरती के कोने कोने को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान और विज्ञान के द्वारा, इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सूर्य वंश को ही अवतार लेने के लिए चुना था। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या ने तीर्थयात्रियों, इतिहासकारों और पर्यटकों का सदैव अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ की पौराणिक कथाएं ऐतिहासिक जड़ों से जुड़कर रोमांचित करती हैं। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। वास्तव में है अयोध्या जी, चूंकि मानवीय सृष्टि का प्रथम विस्तार यहीं से प्रारंभ हुआ है और यहाँ पर एक से एक जो है वो मानवता को सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च शिखर पर पहुँचाने वाले, जैसे महाराज वैवस्वत हुए, महाराज इक्ष्वाकु हुए, महाराज रघु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, सब लोग इसी धरती पर हुए हैं। इसलिए इस जो समन्वय मानवता और वैचारिकता का है, वह समन्वय अयोध्या की धरती को छोड़कर के दूसरे अन्यत्र जगह पर और इस प्रकार का सम्मिश्रण कहीं देखने को नहीं प्राप्त हो सकता। गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अयोध्या प्राचीन कौशल साम्राज्य और भगवान राम का जन्म स्थान था। राजा दशरथ द्वारा शासित इस शहर का एक समृद्ध राज्य के रूप में वर्णन मिलता है। सूर्यवंशी साम्राज्य के राजाओं पर नजर डालें, इच्छुक, पृथु, मांधाता, हरिश्चंद्र, सगर, भागीरथ, रघु, दिलीप और दशरथ के साथ साथ भगवान राम प्रसिद्ध शासक हुए। ओ राम जी राजा सिया महारानी, ओ राम जी राजा सिया महारानी। पौराणिक अयोध्या सिर्फ भगवान राम के जन्म के लिए ही नहीं जानी जाती है, बल्कि भगवान राम के उस काल में निश्चित रूप से वेदों के भाष्य लिखे गए, साहित्य का सृजन हुआ और ऐसे मानक स्थापित किए गए जो आज भी दिग दिगंध को सुशोभित भी करते हैं, रास्ता भी बताते हैं और यह बताते हैं कि जीवन के किन क्षेत्रों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का किस तरह से प्रयोग करना है, पालन करना है। अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। रामायण काल प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे गौरवशाली काल था और माना जाता है कि इसी काल में पवित्र धर्म ग्रंथों और साहित्य की रचना हुई। सूर्यवंशी क्षत्रियों के वंश में राजा रघु एक तेजस्वी चरित्र थे, जिनके नाम पर सूर्यवंश रघुवंश के नाम से लोकप्रिय हुआ। राजा रघु की तीसरी पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ, जिनकी छवि आज तक हिंदुओं में भगवान के रूप में विद्यमान है। इसी युग में सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथों, वेदों व अन्य साहित्यों की रचना हुई। रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय। वेदों की रचना जो है वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन के पूर्व ही हो चुकी थी। उसका विस्तार जो है, उनकी परंपराओं और शाखाओं का जो भेद है और उस भेद के कारण जो विस्तार हुआ, वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के काल में अच्छे प्रकार से हुआ, क्योंकि शास्त्र के बारे में यह कहा गया है, चिंतन के बारे में यह कहा गया है कि चिंतक को जो हर प्रकार से शांतमय वातावरण चाहिए,
और चिंतक के लिए एक अच्छे प्रकार के पुनीत पवित्र वातावरण भी चाहिए। तो उस वातावरण का निर्माण, जैसा कि हमारे शास्त्रों ने भी कहा है कि शस्त्रैव रक्षिते देशे शास्त्र चिंता प्रवर्तिते, जहाँ पर शस्त्र के द्वारा अच्छी प्रकार से जिस देश की सीमाएं सुरक्षित रहती हैं उस देश में शास्त्र का चिंतन अच्छे प्रकार से होता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस कार्य को किया, शस्त्र के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष की सीमाओं को पूर्ण रूपेण सुरक्षित किया, आतंकवाद से मुक्त किया, भय से मुक्त किया और इस प्रकार से जो है परम शांतिमय वातावरण का निर्माण हुआ, जिसके नाते पुराणों का, जिसके नाते वेदों का, जिसके नाते रामायण जैसे कालजयी कृति का भी निर्माण हो सका। हजारों साल पुरानी अयोध्या का अतीत अनंत है। वैसे ही जैसे कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अयोध्या की आंखों में सपने थे लेकिन विवशता भी थी, और वह विवशता जब दूर हुई तो एक नूतन रूप में अयोध्या निखर करके सामने आ रही है। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण। आखिर समय बदला, अयोध्या की विवशता खत्म हुई, आंखों में संजोए सपने अब अतीत बन गए। श्रद्धा और साधना से भक्ति का ज्वार आज अयोध्या की सड़कों पर दिखाई देता है। रामलला विराजमान, जो कल तक अदालतों में तारीखों पर तारीख देखते रहे, आज अपने भव्य और नव्य भवन में विराजमान हैं और इसी के साथ अयोध्या चल पड़ी है एक नई राह पर। यहाँ चमचमाती सड़कें हैं, आसमान में उड़ते विमान हैं, सरपट दौड़ती रेल है, सीढ़ी दर सीढ़ी अयोध्या पुनरुद्धार, नवीनता, आधुनिकता के नए आयाम छू रही है। अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम। प्राचीन वैभव काल जो है उस प्रकार से तो अयोध्या अभी लौट करके नहीं आई है, लेकिन विगत 500 वर्षों में जिस प्रकार से अयोध्या में विध्वंस हुए, युद्ध हुए, हिंसा का वातावरण हुआ, चारों ओर अशांति फैली, लोगों की साधनाओं में जो है विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आई, उनके साधनों को करने नहीं दिया गया था, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के जो भव्य श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ है, उस मंदिर के निर्माण से अयोध्या पुनः अपने प्राचीन वैभव की ओर लौट रही है, अभी पूर्णतया लौटी नहीं है। अयोध्या का अर्थ ही है कि जहाँ पर किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो, न युद्धम विद्यते यत्र स अयोध्यापुरी प्रकीर्तिता। वह अयोध्यापुरी है जहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो। वह शारीरिक भी हो सकता है, वह बौद्धिक भी हो सकता है, वह मानसिक भी हो सकता है। इसीलिए इस पुरी का नाम एक अपराजिता भी है। यह कभी भी पराजय को प्राप्त नहीं हुई। तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में अयोध्या जी अपने प्राचीन काल का जो वैभव है, त्रेताकालीन जो वैभव है, उसके पूर्व का जो वैभव है, उस वैभव की ओर लौट रही है। निसंदेह रूप से यह अयोध्या जी का लौटने की जो यात्रा है, वह यात्रा परिपूर्ण होगी और अयोध्या जी पुनः उस वैदिक काल की अयोध्या जी के रूप में पुनः प्रतिष्ठापित होगी, अगर मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी रही तो। अयोध्या नित नवीन नूतन रूप में निखर करके सामने आ रही है और यही कारण है कि श्रद्धा और विश्वास का वेग भी, श्रद्धालुओं का वेग भी और बढ़ा है।
क्योंकि अयोध्या की व्यवस्था खत्म हुई है। एक नूतन परिधान में, नूतन आकर्षण के साथ, नूतन रूप में यह फिर से दिखाई देने लगी है। तिलक चारु उदारु अंग विभूषण 2019 से लगातार आ रहे हैं। 2019 में भी आए थे तो एक बार मीडिया वाले हम वहाँ झुनकिया बाबा के आश्रम में बैठे ठहरे हुए थे। लोग पूछे थे क्या ये राम मंदिर बनेगा? 100% बनेगा। आज राम मंदिर जो है सो पिछले 22 जनवरी से सामने है। तो बहुत यहाँ पर आस्था है हम लोग का, सनातन हम लोग का सनातनी है और शक्ति है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ के हनुमानगढ़ी राम जी में बहुत बड़ी शक्ति है। ये हम लोग को जीवन से जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग को, हर बच्चे को, अपने गार्जियन होते हुए हम तो यही कहते हैं कि हम लोग को सबसे पहला संस्कार देना चाहिए अपने बच्चों को कि सनातन के प्रति आस्था, विश्वास रखें। राम जी के दर्शन करने आई हूँ। अच्छा जी। क्या आज तो बड़ी खुशी का दिन है, जैसा कि भगवान का 12 बजे। हाँ, खुशी का दिन है, इसीलिए हम लोग की शुभ होता है रामनवमी पर भगवान राम के दर्शन करना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर हम सब लोग अपना प्लानिंग करके आए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुकून टाइप का एकदम मिल रहा है। भीड़ तो बहुत है ना? बहुत ज्यादा भीड़ तो बहुत है, बट अच्छा लग रहा है। हाँ, अरेंजमेंट को लेकर के क्या कहना है? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही सजावट है ना, बहुत। हाँ, आज के दिन तो और भी अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं 1 साल पहले आई थी, उतना नहीं था, लेकिन थोड़ा और चेंज हुआ है इस टाइम, और भी चेंज हो गया यहाँ पे। सारी व्यवस्थाएं अच्छा हो गया है यहाँ पे। अरेंजमेंट तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। सजावट वगैरह तो चलती है, सब सारी चीजें एकदम व्यवस्थित है अपने जगह और बहुत ही अच्छे से मैनेजमेंट किया गया है यहाँ पे। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि। अब जबकि एक विशाल क्षेत्र में श्री राम मंदिर निर्माणाधीन है, भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हैं, तो उनके दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ है। अयोध्या एक धार्मिक पर्यटन की नगरी के रूप में उभर कर आई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद सिर्फ 1 वर्ष में ही 3.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या आ चुके हैं। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भजु दीन। अयोध्या का न केवल रूप बदल रहा है बल्कि श्रद्धालुओं के वेग में भी कहीं न कहीं अंतर आया है। जहां कम श्रद्धालु पहले आया करते थे, अब श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। क्या नाम है आपका? सुमन वर्णवा। कहाँ से आई हैं आप? वेस्ट बंगाल से। अच्छा, तो अयोध्या इसके पहले भी आप आई थी? नहीं। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा, बहुत आनंदित कर रहा है। आपका क्या नाम है? सुनैना वर्णवा। कैसा लग रहा है अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले आई थी कभी? नहीं। आप आए थे इसके पहले कभी? जी हाँ, आए थे। तब में और में क्या अंतर? आसमान जमीन का डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उन्नति भी है और विकास भी है और आनंद भी आ रहा है। मैं झारखंड बाबा धाम देवघर से आया हूँ। इसके पहले आई थी आप? जी। अब कैसी अयोध्या थी, अब कैसी अयोध्या है? बहुत परिवर्तन हुआ है, सब जोगी जी के प्रताप से और प्रधानमंत्री के प्रताप से। बहुत अच्छा, उनका दया से। पहले तो थोड़ा सा दिखाते थे बच्चा का जैसा, अभी तो इतना सुंदर सब चीज़ दिखा, भव्य उनका अथी है। बहुत अच्छा, बहुत मन लग रहा है। बताइए। सुविधा रानी। हम लोग बाबा वेदनाम से पूरे ग्रुप, पूरे फैमिली आए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। सुनते थे राम जी का जन्म घर, लेकिन आके बहुत मज़ा आया यहाँ पे। बहुत हम लोग खुश हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है भैया। अच्छा लगा। राम का अभिषेक हुआ है, कुछ काम बाकी है,
ये मंदिर सबसे ज़्यादा अच्छा मंदिर होगा। हम फिर आएंगे हमारे गांव वाले को लेकर। आप पहली बार आए थे कि उसके पहले भी? ये पहले बार आए थे। हम आए थे राम जन्मभूमि आंदोलन जब हुआ था, यहाँ नहीं आए थे, आंदोलन में शामिल हुए थे। अब अच्छा लगा कि हमारा आंदोलन सफल हुआ है। आज राम जी का मूर्ति वहाँ पर है। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर। फिलहाल अयोध्या के इस बदलते रूप ने राज्य और केंद्र सरकारों की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। स्वच्छ अयोध्या, सुनियोजित यातायात व्यवस्था, भक्तों के रहने खाने आदि की व्यवस्था पर तेजी से काम चल रहा है। रामलला का भव्य मंदिर अभी आकार ले रहा है, निर्माणाधीन है, अयोध्या बदल रही है। कैसा होगा भगवान श्री राम के भव्य और नव्य मंदिर का स्वरूप, कितनी बदली है अयोध्या, यह भी दिखाएंगे अपने अगले अंक में। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन। अयोध्या बस यूं ही सजती और संवरती रहेगी और आकर्षित करती रहेगी अपने भक्तों को, राम भक्तों को, जो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन, भगवान राम का दर्शन, सरयू माँ का दर्शन, अयोध्या का दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें लालायित करती रहेगी। बढ़ी हुई तादाद यह बताती है कि अयोध्या धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में उभर करके सामने आई है और इसके बाद आने वाले दिनों में न केवल अयोध्या का और विकास होगा बल्कि श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत व्यवस्थाएं भी और बढ़ेंगी। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणं।